सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2022-2023 के बारे में। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट के अंदर बजट को प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट आखिर होता क्या है। तो बजट 2022 से लेकर 2023 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी गवर्नमेंट को अपने अलग अलग वर्ग के अंदर अलग अलग पॉलिसीज में अलग अलग किसानों के लिए, आर्मी के लिए, कॉमन पीपल के लिए, बिजनेसमैन के लिए जो भी पैसा खर्च करना है या उनको ब्रिज बनाने हैं, रोड्स बनानी है, इनके लिए जो भी पैसा खर्च करना होता है उसके लिए गवर्नमेंट को परमिशन लेनी होती है लोकसभा से। तो गवर्नमेंट परमिशन लेती है लोकसभा से। जब लोकसभा से परमिशन ग्रांट हो जाती है कि हमें इन चीज़ों पे आगे इस साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें पैसा खर्च करना है, तब जाके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। और उसी के बारे में बजट के अंदर सब लिखा होता है। हर फील्ड के अंदर, इंडिया की रेलवेज के बारे में, सब के बारे में बजट के अंदर लिखा होता है। तो अब ये पैसा आता कहाँ है? गवर्नमेंट की जितनी भी अलग अलग सेक्टर्स से कमाई हुई है, टैक्सेस के अंदर जितनी भी कमाई हुई है, वो एक बड़ा से खजाना रहता है, उसके अंदर जमा रहता है, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। हिंदी में उसे संचित निधि कहा जाता है। तो उस पैसे को यूज करने के लिए इस 2022 से लेकर 2023 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट को खर्च करना है पैसे, उस पैसे को खर्च करने के लिए परमिशन चाहिए होती है। गवर्नमेंट वो परमिशन लेती है। तो ये है पूरा लोकसभा का प्रोसीजर कि कैसे बजट पास होता है लोकसभा के अंदर और कहां पर पैसा रखा रहता है जिसे गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है। तो अब बजट के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि कितनी महंगाई कौन कौन सी चीज़ों में बढ़ी, कौन कौन सी चीज़ों में घटी। बजट के अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। गवर्नमेंट को कौन कौन सी पॉलिसीज में कितना पैसा खर्च कर रहा है, आर्मी के लिए कितना बजट उन्होंने रखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर नए ब्रिजेस बनने हैं, कहाँ कहाँ पर नई रोड, कितने किलोमीटर तक रोड कंस्ट्रक्ट होनी है, अपने बॉर्डर एरियाज पे क्या इक्विपमेंट्स नए लगाने हैं, ये सब चीज़ें हर चीज़ के बारे में लिखा होता है। क्रिप्टो के बारे में जैसे इस साल आया है, तो हर चीज़ के बारे में लिखा होता है। लेकिन हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मेनली कॉमन पीपल और मिडिल क्लास को यही मतलब रहता है कौन सी चीज़ें सस्ती हुई, कौन सी चीज़ें महंगी हुई। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कॉस्टली हुई हैं, महंगी हुई हैं। तो सबसे पहले इमिटेशन ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम लोग लाते थे, वो महंगी हो जाएंगी अब। फिर उसके बाद हेडफोन हो गए, ईयरफोन हो गए, वो महंगे हो जाएंगे। लाउड स्पीकर जो होते हैं वो हो गए। फिर उसके बाद जो स्मार्ट मैचेस होते थे, स्मार्ट मीटर होते हैं, जो हम लोग घर के बाहर इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूनिट हमने खर्च की वो नापने के लिए लगा रहता मीटर, वो भी महंगा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सोलर मॉड्यूल होते हैं, सोलर पैनल होते हैं, वो महंगे हो जाएंगे। एक्सरे मशीन होती है, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयसेस होते हैं, अम्ब्रेला हो गया, सोडियम साइनाइड हो गई, ये सब चीज़ें महंगी होने वाली। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो 350 कस्टम ड्यूटीज पे रिलैक्सेशन मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे टैक्स बढ़ जाएगा। एडिबल ऑयल, जो खाने वाला तेल होता है, कॉटन एंड रॉ सिल्क और इंपोर्ट आइटम्स जो भी हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब सस्ती हुई हैं। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड, केमिकल्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम के लिए जो यूज़ होते हैं वो सस्ते हुए हैं। फिर उसके बाद जो कट पॉलिश डायमंड्स होते हैं वो सस्ते हो गए हैं। टेक्सटाइल के आइटम्स सस्ते हुए हैं। कैमरा के लेंस एंड सेलुलर मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं। फुटवियर सस्ते हुए हैं। काफ़ी सारे जो चार्जर्स होते हैं मोबाइल के वो हो गए। लेदर गारमेंट्स होते हैं वो भी, स्टील प्रोडक्ट्स हो गए, कॉपर प्रोडक्ट्स हो गए, वो भी सस्ते हो गए। और उसके बाद जो फार्म इम्प्लीमेंटेज होती हैं, जितने भी फार्म में इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी सस्ते हुए हैं। क्लोथिंग सस्ती हुई है, वॉचेस सस्ती हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि सस्ती हुई हैं। तो ये थे सारे चीज़ें जो कि कॉस्टलियर हुए हैं या तो चीपर हुए हैं सारे प्रोडक्ट। अब बात करें अगर इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कई लोग जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी बार शिकायत कर रही है या अपोजिशन में शिकायत कर रही है कि इस कोरोना के पेंडेमिक में बेरोजगारी भी बढ़ी है और उस हिसाब से इन्फ्लेशन भी हर साल बढ़ रहा है। तो अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी हम लोगों को इनकम टैक्स पे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हम लोगों को, मिडिल क्लास को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि अपोजिशन भी शो कर रहा है और जो हमारी पब्लिक है वो भी शो कर रही है। तो जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।